मीन राशि मार्गी शनि की 7.5 28 नवंबर 2025 से शनिदेव की गति परिवर्तन यानी कि वक्री से मार्गी होंगे। शनिदेव का यह परिवर्तन आपके जीवन के अंदर तमाम तरह की व्यवस्थाओं को बदलेगा। जीवन में एक नई मंजिल की ओर आपको अग्रसर करने में विशेष सहयोग करेगा। 7.5 मीन राशि में होने के कारण से आपके जो डिसीजन थे, आप जो करना चाहते थे, उन पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी और आपके काम कहीं ना कहीं रुक रहे थे। कुछ ना कुछ टेक्निकल अवरोध उत्पन्न हो रहा था। इसीलिए ये गति परिवर्तन आपके जीवन में एक वरदान की तरह काम करेगा। मैं अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस चार्ट के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े परिवर्तन अब यहाँ से होंगे। मीन राशि के जातकों के लिए शनिदेव का मीन राशि में ही गोचर हो रहा है और मीन राशि में गोचर होने का मतलब है कि द्वितीय चरण आपके जीवन में प्रभावी है। द्वितीय चरण जो होता है ये खासकर खान पान और पेट से संबंधित तमाम तरह की परेशानियों को उत्पन्न करता है और जीवन में फाइनेंशियल संघर्ष को बढ़ाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में रुकावट उत्पन्न करता है। घर में महिलाओं के साथ पुरुषों के लिए स्वास्थ्य में मतलब संबंध रिश्तों में थोड़ी सी कह सकते हैं कि तनाव उत्पन्न करता है। और यदि आप महिला हैं तो महिलाओं के साथ ही संबंधों में थोड़ी सी कमी आती है, तनाव का कारण बनता है। शनिदेव की मार्गी गति जो है, मार्गी यानी कि सीधी जो चाल है, ये चाल आपके जीवन के अंदर आपको सही मंजिल की ओर अग्रसर होने में, आगे बढ़ने में आपको विशेष सहयोग करेगा। इससे आप देखेंगे कि आपके परिवार कुटुंब में कुछ नए तरीके की डेवलपमेंट 28 नवंबर के बाद होता हुआ देखेंगे। बातचीत का दायरा भी आपका थोड़ा बेहतर होगा और परिवार के अंदर कहीं ना कहीं जो दिक्कतें थी वो दिक्कत धीरे धीरे अब आपकी दूर होंगी। आर्थिक स्थिति अब आपकी बेहतर होगी। नए इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको मार्गी शनि का एक विशेष सहयोग मिलेगा और आप अपने जीवन के अंदर मनपसंद जगह, चाहे करियर के माध्यम से या फिर अपने कारोबार व्यापार के माध्यम से कोई मनपसंद जगह तक आप पहुंचना चाहते थे, तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपको मार्गी शनि के गोचर होने से प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र के अंदर विशेष डेवलपमेंट होने के आपको अवसर मिलेंगे। शनिदेव का ये गति परिवर्तन आपके जीवन में आमदनी के रास्तों में जो दिक्कत थी, आय में आपके जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का आपको समाधान दे देगा तथा सही जगह में इन्वेस्टमेंट करने की जो निर्णय होगी या जो भी आप इस समय में, आप आने वाले समय के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वहाँ पर भी आपका निर्णय बिल्कुल सटीक और सही होने वाला है। शनिदेव का ये जो मार्गी गोचर है, ये आपके जीवन में तमाम तरह से आपके दशा और दिशा को बदलने में विशेष सहयोग करेगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए देश विदेश तक अपने आप को पहुंचने का एक अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, यहाँ पर शनिदेव के माध्यम से बनेगा। शनिदेव जब राशि के साथ यानी कि चंद्रमा के साथ गोचर करते हैं तो ढैया का 7.5 का द्वितीय चरण माना जाता है। इसे चंद्रमा के साथ होने के नाते शनिदेव जिस जगह में रहते हैं उस जगह को बलवान करते हैं, यानी कि 7.5 का जो सेकेंड फेज होता है व्यक्ति को मानसिक रूप से ताकतवर बनाता है तथा अपने जीवन के अंदर अपने अच्छे बुरे, अपने कर्मों का सही तरीके का निर्धारण करना और कर्मों का सही जजमेंट महसूस करना, सही निर्णय कर पाना, ये तमाम तरह की एबिलिटी शनिदेव के गोचर कालखंड में इस तरह की उपलब्धियों को वो व्यक्ति के जीवन में जोड़ता है जो आपके जीवन में जुड़ने वाला है। तथा प्रथम भाव में शनिदेव के गोचर होने से स्थूल काय शरीर का निर्माण होता है, यानी कि कई बार ऐसे समय में व्यक्ति का वजन बढ़ता है, मोटापा बढ़ती है, जो एक परेशानी का कारण बन सकता है। तो ऐसी समस्याओं से आपको थोड़ा सा सावधानी जरूर रखनी चाहिए। तय समय पर अपने कार्यों को पूरा करने का आपको विशेष इस समय में लाभ मिलेगा। मार्गी शनिदेव के गोचर होने से निश्चित रूप से आपके पद प्रतिष्ठा के अंदर भी विस्तार होगा। बड़ी प्रमोशन, इंक्रीमेंट जैसे बड़े शुभ समाचार इस समय में आपको अवश्य प्राप्त होंगे।
ये समय आपके जीवन में एक नए रणनीति को निर्मित करने का और नए रणनीतियों को अमल करने का, दोनों चीज़ है। यानी कि आप रणनीति बना भी सकते हैं और उस रणनीति को आप फॉलो भी कर सकते हैं, जो आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। परिवार के अंदर कुछ नए तरीके के शुभ मंगल कार्य इस समय अवधि में हो सकते हैं। धन का ग्राफ आपका लगातार बेहतर होगा, बढ़ेगा और देश विदेश तक संबंधों को आपको अपने स्थापित करने की आपको ताकत मिलेगी। विदेशी मुद्रा भंडार करने का या विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक समय होगा, यानी कि कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी देश विदेश तक अपने आप को आप जुड़ता हुआ देख सकते हैं। बाहर रह रहे लोगों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और ये सहयोग आपके जीवन के अंदर एक तरह से बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव करने में आपको विशेष सहयोग करेगा। 7.5 जब शनि का चल रहा होता है तो ऐसे समय में कहा जाता है कि हनुमान जी की विशेष आराधना करनी चाहिए। ओम शन्नो देवी रविष्ट आपो भवन्तु पीतये संजो रविश्रवन्तु नः। शनिदेव का ये वेद मंत्र है। वेदोक्त मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो उससे भी शनिदेव की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। अब शनिदेव की जब प्रसन्नता होती है तो इससे आपके जीवन में अनाप शनाप जो आपके खर्चे होते हैं वो कंट्रोल हो जाता है। आमदनी में जो रुकावट होती है, यानी कि आपके आय में किसी भी तरह की कोई विघ्न बाधा होती है, वो शांत होती है, जिससे आपकी आमदनी सुचारू रूप से होने लगता है और आप अपने नैतिक जिम्मेदारियों को निभाने में ऊर्जावान रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं। जब व्यक्ति की आमदनी में कोई रुकावट होती है तो कई बार व्यक्ति अपने नैतिक जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थता महसूस करता है, जो परेशानी का कारण बनता है। ऐसे समय में आप देखेंगे कि आपका किया गया कोई भी निर्णय आपके लिए फायदेमंद होगा तथा लोगों को भी उस निर्णय से किसी भी तरह की कोई क्षति, नुकसान नहीं होगा, जिससे आप स्वयं कॉन्फिडेंट होंगे, एनर्जेटिक होंगे और आपके आसपास के लोग जो होंगे वो भी आपके साथ एक सकारात्मक व्यवहार करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आपसे प्राप्त करेंगे और इससे आपका एटमॉस्फेयर, वातावरण आपका बेहद सकारात्मक और तंदुरुस्त बना रहेगा। मार्गी गोचर को आप रियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 140 दिनों से शनिदेव वक्री थे, अब अचानक मार्गी हो जाएंगे। तो वक्री और मार्गी का फर्क आपको स्वयं दिखेगा, आपको महसूस होगा। मार्गी शनिदेव वक्री की अपेक्षा आपके लिए ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने में, ज़्यादा बेहतर आमदनी को बढ़ाने में और कारोबार व्यापार में भी आपका ज़्यादा मन लगेगा। पारिवारिक सामंजस्य को बेहतर बनाने में आपको इससे सहयोग मिलेगा और बेहतर तरीके से आप अपने तमाम तरह के जीवन के समस्याओं को सुदृढ़ बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे और इससे आपके जीवन में अनेक प्रकार से आपकी तमाम समस्याओं का आपको समाधान होता हुआ मिलेगा। मीन राशि के अंदर हालांकि शनिदेव के मार्गी होने के बाद बृहस्पति का जो गोचर कालखंड भी आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा और ये बृहस्पति का गोचर आपके तमाम दशा और दिशा को बेहतर बनाने में आपको पूरा सहयोग करेगा। अब विस्तृत और भी आप अपने बारे में समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेज सकते हैं। निःशुल्क हमारी तरफ से आपको विश्लेषण बताया जाएगा। चैनल को, फेसबुक पेज को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें ताकि नए कार्यक्रमों से आप सीधे जुड़े रहें। आगामी 2026 वर्ष की ढेर सारी आपको भविष्यवाणी हम आपकी राशि के अनुसार बताने वाले हैं, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय शनिदेव जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव।